नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य तक। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ और हानि से 2 या 3 प्रश्न बन करके जरूर आते हैं और इस टॉपिक के वो अलग अलग टाइप्स के 10 सवाल जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके चैनल से ज़्यादा जरूर जोड़ें। पहला प्रश्न है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। यहाँ क्रय मूल्य होता है उसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और ये जो विक्रय मूल्य होता है इसे हम एसपी बोलते हैं। यहाँ पर 20 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट है, वो 15 के एसपी के बराबर है। हमें यहाँ क्या करेंगे कि जो एसपी है इसे सीपी के बटे में ले जाइए, यह आपका हो जाएगा सीपी बटा एसपी, और ये जो 20 है इसे 15 के बटा में ले आइए, ये हो जाएगा 15 बटा 20। या बोल सकते हैं 20 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय के बराबर है। यहाँ पर जो विक्रय है उसे क्रय के नीचे ले जाइए और ये 20 नंबर है इसे 15 के नीचे ले आइए। 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा 4 बार। यहाँ पर आपका सीपी क्रय मूल्य कितना था 3, यहाँ पर एसपी कितना था 4, विक्रय मूल्य कितना है 4। सीपी या क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एसपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। आपने खरीदा कितने में 3 में, बेचा कितने में जा रहा है 4 में, कितने रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पर 1 रुपए का। जो लाभ और हानि होता है, आप याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। 1 रुपए का लाभ मिला, कितने पर मिला 3 पर मिला, और गुणा कर देंगे 100 का, 100 का गुणा कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए, तो आपका लाभ परसेंट निकल आएगा। जो आपका प्रॉफिट पूछा जा रहा है, प्रॉफिट 3 का भाग करेंगे 100 में, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33 सही 1/3%, क्योंकि 3 का 33 में गुणा करने पर 99, 1 जोड़ेंगे तो 100/3% ही आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है। 25% हानि होती है क्योंकि जो सीपी होती है वो हमेशा कितनी होती है 100% में। कोई चीज़ खरीदी जा रही होगी, कोई चीज़ अगर खरीदी गई है किसी मूल्य पर तो वो मूल्य अपने आप में 100% होगा। यहाँ पर 25% हानि हो रही है 450 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब ये है कि आप 100 रुपये पर 100% वाली चीज़ को 25% हानि पर बेच रहे हैं, या बोला जा सकता है 75% पर सेल कर रहे हैं। 75% पर एसपी या सेल किया जा रहा है, तो कितने में 450 में बेच रहे हैं। किसी वस्तु पर हानि कितनी है 25%। इसका मतलब है उस वस्तु को 75% पर बेचा जा रहा है। 100% वाली वस्तु को 25% हानि पर, तो 75% में बेचा जा रहा है। यहाँ पर दे रखा है 450 रुपये में बेचने पर कितने में बेची जाए कि 25% लाभ हो। अब क्या चाहिए हमें, 25% लाभ हो, क्या चाहिए, तो 125% लाभ हो तो 100 में जोड़ देंगे, हमें कितने में बेची जाएगी 125% लाभ हो। 75% बराबर है 450 के, 125% कितने के बराबर होगा इसे हम देख लेते हैं। ये कट जाएगा 15 से 5 बार, ये कट जाएगा 15 से 3 बार, 5 बराबर आ गया 30। अब 5 का 125 करना है, 5% बराबर है 30, 5% का मान कितना है 30 है, तो 125 का करने के लिए इसमें गुणा कर देंगे 25 का और इस तरफ गुणा कर देंगे 25 का। 25 दिया हो जाएगा आपका 75, गुणा करने पर आपका हो गया 750 का उत्तर आ रहा है 750। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने की बजाय बेचा जा रहा है, पहले उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जा रहा था। सवाल में बोल रहा है 5% हानि में बेचने की तुलना में, 5% हानि की बेचने की तुलना में 5% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये ज़्यादा आपको मिलते हैं। इसका मीन ये है कि 50 रुपये पर सिर्फ कीमत अगर 50 रुपये अगर बढ़ा दें वस्तु की, तो आपको जो पहले 5% हानि हो रही थी अब वो हानि भी नहीं हो रही है।
उस वस्तु पर 5% का जो लॉस हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, और साथ ही आपको 5% का लाभ भी मिल रहा है। तो हानि ना होना भी एक फायदा होता है, हानि ना होना भी एक फायदेमंद साबित होता है। इसका मीन है कि 5% हानि 5% लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 10%। 10% बराबर हो जाएगा आपका 50। 10% की वैल्यू कितनी है आपकी 50। तो 100% करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ 10 का गुणा कर देंगे और इस तरफ 10 का गुणा कर देंगे। तो हम ये हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 500। हमने 10 का गुणा इस तरफ कर दिया, 10 का गुणा इस तरफ कर दिया। 100% करना होता है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, अगर विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है लाभ पर तो 100 में ही प्लस होगा। ध्यान दीजिए अगर कॉस्ट प्राइस 100% चल रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा, अगर हानि हो रही है तो 100 में से माइनस होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। 10% की वैल्यू थी 50, 100% की वैल्यू बना दीजिए आप इसे, 10 का गुणा इस तरफ 10 का गुणा इस तरफ, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 रुपये। उम्मीद है जो आप परसेंट के रूल्स अपनाते हैं, जो परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, कोई ट्रिक याद भी नहीं रखनी है। परसेंट का रूल्स अपनाइए, परसेंट का कॉन्सेप्ट अपनाइए और जो लाभ हानि का सवाल है वो आसानी से हो जाएगा। अगला चौथा सवाल है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। एक वस्तु को 20% हानि होती है 36 रुपये बेचने पर, लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीपी कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। अब 20% हानि हो रही है आपको, इसका मतलब ये है 80% पर वस्तु बेची गई और कितने में बेची गई 36 रुपये में। 80% कितने के बराबर है 36 के। अब इसे भी बराबर कर लेते हैं, 4 से ये कट जाएगा 20 बार, 4 से ये कट जाएगा 9 बार। अब हमें 100% करना है कॉस्ट प्राइस, तो इसमें गुणा कर देंगे 5 का तो ये आपका आ जाएगा 100%, और इसमें गुणा कर देंगे 5 का तो ये हो जाएगा आपका 45। 100% कितने के बराबर हुआ 45 के। 100% क्या था हमारा सीपी। उत्तर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 45। देखिए कितना सरल है, कितना कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका अगर आपको ज़्यादा पावरफुल लग रहा है दूसरों से तो सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर जोड़ें और उनको जरूर बताएं। कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। बस सवाल सीखिए, परसेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। 36 रुपये में वस्तु बेची गई, 20% हानि हो रही है, तो मतलब सीधा सा है कि आप उसे 80% पर बेच रहे हैं। 100% वाली वस्तु को 20% हानि पर बेच रहे हैं तो 80% पर बेच रहे हैं, 36 में बेची जा रही है, 100% के बराबर मूल्य कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 5वां, एक फल विक्रेता, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। यहाँ पर जो सीपी है वो कितना है 10 रुपये में 5 की दर से, और यहाँ पर जो एसपी है वो कितना है 15 रुपये में 6 की दर से। ये यहाँ पर दर है, ये यहाँ पर मूल्य कीमत है। इस तरह के सवाल को आसानी से करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ आप उसे ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर 10 रुपये में कितने संतरे खरीदे गए 5, 15 रुपये में बेचे कितने गए 6। इस तरह के सवाल में जो दर होती है, दर को हमेशा समान किया जाता है, दर को हमेशा समान किया जाएगा। दर को समान करने पर सवाल आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपने जो संतरे खरीदे 5 संतरे खरीदे, ये जो संतरे की दर दे रखी है 5 संतरे खरीदे 10 में, खरीद रहे हो 5 संतरे, बेच रहे हैं 6 संतरे। कितने में बेचा जा रहा है, कितने में खरीदा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर संतरों की संख्या इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे 5 संतरे खरीदे 6 संतरे बेचे, इनको बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे ये वाली जो 5 है इसका गुणा तो इस तरफ कर देंगे 5 का और इसमें कर देंगे, और यहाँ पर ये जो 6 है इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 का 5 में करेंगे तो 30, इस 6 का इसमें किया तो 30, और यहाँ पर 10 का 6 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
60 के बराबर, और ये आपका हो जाएगा 15 का 5 में करें तो 75 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 75 के बराबर। अब क्या है कि यहाँ पर 30 संतरे आपने खरीदे थे, 30 ही संतरे बेचे जा रहे हैं, पर 30 संतरे खरीदे कितने थे? 60 रुपए में। 30 संतरे बेचे कितने में? 75 रुपए में। निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर खरीद कितनी है? 60 रुपए, बिक्री कितनी है? 75 रुपए। 60 में खरीदी, 75 में बेची, फायदा कितना हुआ? 15 का। मैंने बताया कि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा किस पर होती है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 60, गुणा कर देंगे 100 का और इसे कैलकुलेट कर देंगे। 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25% हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। दर को समान कर लीजिए, समान करने के बाद में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर खुद ही दिख जाएगा। और क्रय मूल्य अगर कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य अगर यहाँ पर कम होता तो हानि हो जाती। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको फिर भी रह रहा हो तो जरूर बताएं कमेंट करके। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई हो, सवाल अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, और इसी तरह के और भी सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट कितना है? 250 बेचे कितने जा रहे हैं? यहाँ पर 250 केले बेचे जा रहे हैं। कितने बेचे? 250। लाभ कितना हो रहा है? 50 केलों के विक्रय के बराबर। यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 50 केलों के विक्रय के बराबर। पूछा क्या जा रहा है? लाभ परसेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य। यहाँ पर 250 मान लीजिए, एक केला कितने का है हमारा? 1 रुपये का। एक केला बराबर 1 रुपये। तो 250 केले बेचे तो कितने के हो गए? 250 रुपये के। लाभ कितना हुआ? 50 केलों का, तो 50 रुपये का लाभ हो गया। 250 एसपी है, लाभ कितना है? 50। सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 250 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? सीपी 200। सीपी कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना था? 50। कितने पर होगा प्रॉफिट? 200 पर। गुणा कर देंगे 100 का, 50 से 200 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट गया, 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर 50 किलो के विक्रय के बराबर अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर दें। अगर यहाँ पर हानि होती तो हम इसमें क्या करते? 250 में प्लस करते। अब मैंने माइनस किया लाभ के लिए, हानि के लिए इसे हम माइनस कर देते तो यहाँ पर सीपी 300 हो जाता। सवाल अगर इसमें चेंज होता तो हानि भी अलग निकल करके आती, लाभ परसेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न 7वां, किसी वस्तु को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेचने पर आपने कितने में बेचा? 19,800 में बेचा। लाभ कितना हुआ आपका? प्रॉफिट कितना है? 10%। मैंने बताया कि सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। लाभ हो रहा है 10%, तो इसका मतलब कितना हो गया? 110% पर बेची जा रही है। और बेची कितने में जा रही है कोई वस्तु? 19,800 में। 19,800 में बेची जा रही है। यहाँ पर 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो आप 110% हम बेच रहे हैं, और 19,800 में बेच रहे हैं। बस हो गया, 11 से ये कट जाएगा 10 बार, 11 से 11 एक बार, और 8 बचेगा, 11 8 88, 2 जीरो आ जाएंगे। 10% कितने के बराबर है? 1800 के। कितने परसेंट करना था? 100%। परसेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। 10% को 100% बनाने के लिए क्या करना होगा? 10 का गुणा। 10 का गुणा इस तरफ भी कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 का गुणा हमने इस तरफ किया तो आपका हो जाएगा 100%, और 10 का गुणा 1800 में किया तो आपका कितना हो गया? 18,000।
कितना हो गया 18,000। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अगला 8वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, सीपी अनुपात एसपी दे रखा है आपका 10:11। क्रय और विक्रय का अनुपात दे रखा है 10 और 11। 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 11 रुपये में बेच रहे हैं मान लिया जाए, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितने पर होगा, 10 पर, बटा 10 गुणा 100, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो बटा में क्रय मूल्य आता है, 10 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 10%। बी ऑप्शन होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न और है 9वां। एक व्यक्ति को 70 रुपये में 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है। एक व्यक्ति को 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है। लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट निकालना है। 70 पैसे और यहाँ पर जो क्रय मूल्य दे रखा है या 70 रुपये दे रखे हैं, तो इसको हम पैसे में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे। पैसे में बदलने के लिए गुणा 100, परसेंट बदलने के लिए गुणा 100 अलग हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गए, 7 से 7 कट गया, एक बार एक, तो आ गया उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1%। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1%। 70 रुपये पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा इसमें कर देंगे। 70 पैसे का आपको लाभ हो रहा है, 70 पैसे का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट बटा कितना हो जाता है, सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो बटा 70 इंटू 100 गुणा 100 कैलकुलेट कर दिया, 1% उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, एक मेज 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। 5% अधिक हानि होती है। पहले आप 40 रुपये में बेच रहे थे, अब उसे 30 रुपये में बेच रहे हैं। 40 रुपये में बेच रहे थे, अब 30 में, तो आप 10 रुपये और कम बेच रहे हैं। 10 रुपये आपने रेट कम कर दी तो आपको 5% हानि हो रही है। या मत कह सकते हैं कि 5% बराबर है 10 रुपये के। 5% कितने के बराबर है, 10 रुपये के। 100% के बराबर कर दीजिए। 20 का गुणा दोनों तरफ, 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 100% हो जाएगा। 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 200, और 100% हमारा क्या होता है, सीपी होता है। हमने पहले ही बताया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, 200 हो जाएगा। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ये बी आएगा, सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी या 200 उत्तर होगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा ये कॉन्सेप्ट परसेंट वाला कैसा लगा सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 10 टाइप के सवाल जो हमने आपको कराए हैं आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। 2 से 3 प्रश्न जरूर बन करके आते हैं और आप जरूर करके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा और सवाल इस टॉपिक से, इस लाभ हानि से हम आपके लिए लेकर आएँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी फ्रेंड्स को चैनल से ज़रूर जोड़ें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।